हाय स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, कैसे हो बेटा आप। देखिए एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद अब 6 क्वेश्चन पे आए हैं। 6 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है। 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक, 1 से लेकर 10 तक नंबर का क्या बना रखा है, सेट बना रखा है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखना, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन ऑल ई ओड नंबर्स। तो ए का एक सबसेट बनाना है जिसके अंदर कैसे नंबर हो, ओड नंबर। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। इसका आंसर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लेट बी, ये ए उस दूसरे जो इसका सबसेट बनेगा उसका नाम हम बी रख लेते हैं। लेट बी बी द सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन ऑल ओड नंबर्स। ओड नंबर्स, बी उस सबसेट का नाम बी मान लिया हमने। देन बी किसके इक्वल हो जाए, इसके अंदर डन। देन बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सेट के अंदर वे एलिमेंट जो ओड हैं। तो कौन से हो जाएंगे, 1 3 5 7 9। ये हमारा बी सबसेट बन जाएगा ए का, जो कि जिसके अंदर क्या रहे, सिर्फ और सिर्फ ऑल ओड नंबर सारे हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब सेकंड करना है। सेकंड में क्या है, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन ऑल इवन नंबर्स। इवन नंबर वाला कौन सा आएगा, उसको मान लेंगे लेट ई बी द सबसेट ऑफ ए, ई बी द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन ऑल इवन नंबर्स। अब की बार इवन, देन ई सबसेट का अनुसार बन जाएगा फिर हमारा, ई सबसेट हो जाएगा हमारा 2 4 6, समझ गए हो गया, 2 4 6 8 10। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट में क्या है, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन नो एलिमेंट। इसका एक ऐसा सबसेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट है। द सबसेट ऑफ ए दैट contain नो एलिमेंट्स इज, इसको या तो हम फाइव बोल सकते हैं। आप फाइव ऐसा सेट है, सबसेट है किसी भी सेट का जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट है, या तो इसको फाइव लिख सकते हैं, या हम इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सा आ गया, एक और सबसेट हो गया जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 6 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद 7th क्वेश्चन आता है। 7th क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी एलिमेंट्स पी पावर सेट ऑफ ए हैज इफ ए इज इक्वल टू 5। सिक्स क्वेश्चन होने के बाद हमारा अब तक 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या है, हाउ मैनी एलिमेंट्स पी ऑफ ए, आपको पहले बताया सिंबल किसका है, पी ऑफ ए, कोई भी हमें सेट दिया उसका पावर सेट का सिंबल है। तो हाउ मैनी एलिमेंट्स पी ऑफ ए हैज इफ ए इज इक्वल टू 5। अगर कोई सेट के अंदर एम्प्टी है, यानी एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, उसके पावर सेट के अंदर अगर कोई सेट एम्प्टी है तो एक एलिमेंट होगा। तो उसके पावर, अगर कोई सेट एम्प्टी है उसके पावर सेट के अंदर हमेशा कितने एलिमेंट होंगे, 1 एलिमेंट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मैनी एलिमेंट्स की बात करें तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 1 एलिमेंट। उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 1 एलिमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी फाइंड द पावर सेट ऑफ
ए सेट का पावर सेट यानी पी ऑफ ए किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर सेट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करता है। ए क्या दिया हुआ हमें, ए दिया हुआ है ए बी सी, एक ऐसा सेट जिसके अंदर दो एलिमेंट हैं, ए बी तो इसके अंदर पेयर में आया, वह सी अलग से है। तो इसके पावर सेट की बात करेंगे, पावर सेट कैसे लिखेंगे इसका आंसर की बात करें, इसके पावर सेट का मतलब इसके सबसेट का कलेक्शन, इसके सबसेट कौन से होंगे, इसके सबसेट सबसे पहले फाई, हर सेट का क्या बनता है सबसेट, उसके बाद हम इसको सिंगलटन उसमें ए बी सी और एज इट इज सेट ए बी सी, ये क्या हो जाएगा इसका, ये इसके पावर सेट हो जाएगा। ये इसका क्या सब सेट है ना, जितने भी सेट की उन सब का कलेक्शन क्या हो जाता है, उस सेट का पावर सेट बन जाता है। तो इसका क्या बन जाएगा, ए सेट दिया तो इसका पावर सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 क्वेश्चन आता है। 9 क्वेश्चन में क्या है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। नीचे कुछ सेट्स दिए हुए हैं, किस फॉर्म में दिए हुए हैं हमें, ये सेट हमें सेट बिल्डिंग फॉर्म में दिए हुए हैं। इनको किस में लिखना है, ये रूल मेथड में दिए, सॉरी रूल मेथड से दिए हुए हैं, इसको हमें इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। इंटरवल क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट का इंटरवल कितना हो जाएगा, एक सेट दिया हुआ फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, वे सभी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, एक्स कहाँ से बिलोंग करे, आर से बिलोंग करे, और जो हमारा एक्स है ना 5 से स्ट्रिक्टली लेस हो और -5 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो। इसके अंदर न तो प्लस का 5 इंक्लूड है, नहीं माइनस का 5 इंक्लूड है। तो जिसके अंदर इंक्लूड नहीं है ना, तो उसके लिए कौन सी ब्रैकेट यूज होती है, हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज होती है। ये ब्रैकेट्स हमेशा यूज होती है। तो इसके अंदर -5 से लेकर कहाँ तक है, ये सेट -5 से लेकर 5 तक है। जो भी हमें दिया हुआ था ये सेट, इसको हमने किस फॉर्म में डाल दिया, इंटरवल की फॉर्म में डाल दिया। जिसका फर्स्ट पार्ट का इंटरवल हो गया। अब सेकंड पार्ट का इंटरवल बनाएंगे, तो सेकंड पार्ट का इंटरवल किसकी कैसे बनेगा, फिर इसका हमें सेट क्या दिया हुआ है, सेट के अंदर वे सभी एक्स हैं सच दैट, ये दो बिंदी हैं, इनका मतलब होता है सच दैट। इंटरवल दिया हुआ है, उसके अंदर वे सभी एक्स हैं, एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स कहाँ से कहाँ तक है, एक्स 3 से तो स्ट्रिक्टली लेस है और 0 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर और इक्वल है, ग्रेटर भी है और 0 इसके अंदर इंक्लूड है सेट के अंदर। तो इसका इंटरवल कौन सा हो जाएगा, 0 अगर इसके अंदर इंक्लूड है तो उस साइड कौन सी ब्रैकेट लगेगी, क्लोज ब्रैकेट लगेगी। ये कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, 0 इसके अंदर इंक्लूड होगी और कहाँ तक खत्म होगा, ये 3 तक जाएगा और 3 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो इसके अंदर कौन सी ब्रैकेट लगेगी, 3 की साइड ओपन ब्रैकेट लग जाएगी। उसके बाद थर्ड उसमें आते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड का सबसे पहले देखो सेट क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है वे सभी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 11 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4। अब की बार इसमें 11 तो इंक्लूड है, 4 इंक्लूड नहीं है, यानी कि 4 की साइड तो कौन सी ब्रैकेट लगेगी, इसकी 4 की साइड तो ओपन ब्रैकेट लगेगी और 11 की साइड कौन सी ब्रैकेट लगेगी, क्लोज ब्रैकेट लगेगी। ये इसका इंटरवल हो जाएगा। और इसके फोर्थ पार्ट का इंटरवल बनाएंगे अगर सेट का, फोर्थ पार्ट में क्या है, वे सभी एक्स हैं सच दैट एक्स बिलोंग टू आर और एक्स की वैल्यू 3 या ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 12, 3 से तो ज्यादा या 3 के इक्वल, 12 से कम या 12 के इक्वल। तो उसका इंटरवल यानी कि इसके अंदर 3 भी इंक्लूड है और 12 भी इंक्लूड है, तो दोनों साइड कौन सी ब्रैकेट लगेगी, अब की बार क्लोज ब्रैकेट लगेगी। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 3 to 12। ये इसका क्या हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा। ये कुछ सेट दिए हुए थे 9 क्वेश्चन में, जिसका हमने क्या बना दिया, इंटरवल की फॉर्म में डाल दिया है। उसके बाद क्या है, आगे वाले 10 क्वेश्चन में इंटरवल दिया हुआ है, उसको हमने किस फॉर्म में डालना है, सेट बिल्डर की फॉर्म में डालना है, यानी कि ऊपर जो फॉर्म दी हुई थी उस फॉर्म में डालना था। सेट बिल्डर को तो हमने किस फॉर्म में डाल दिया था, इंटरवल की फॉर्म में। अब की बार कुछ इंटरवल दिए हुए हैं, इंटरवल को किस फॉर्म में डाल देंगे हम, सेट बिल्डर की फॉर्म में डाल देंगे। सेट बिल्डर की फॉर्म में कैसे डालेंगे, एक इंटरवल दे दिया हमें कहाँ से कहाँ तक, -5 to 0 तक। -5 भी इसके अंदर अगर ध्यान से देखेंगे, -5 की तरफ भी ओपन ब्रैकेट है और 0 की तरफ भी ओपन ब्रैकेट है, यानी कि न तो -5 इसके अंदर इंक्लूड है न 0 इसके अंदर इंक्लूड है। तो इसकी सेट बिल्डिंग फॉर्म कौन सी हो जाएगी, इधर दिखाई
सेट बिल्डिंग फॉर्म हो जाएगी इसकी, सेट बिल्डिंग या सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी इसकी। सेट बिल्डर फॉर्म में यानी कि वे एक्स आएंगे, कौन से एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, रियल नंबर होने चाहिए सबसे पहले। इंटरवल हमेशा रियल लाइन का पार्ट होता है। तो एक्स कहां से आएगा, आर से आएगा। एक्स बिलोंग टू आर एंड और क्या होने चाहिए, एक्स -5 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, 0 से स्ट्रिक्टली लेस देन, क्योंकि 0 और 5 -5 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो इनके इंक्लूड नहीं है, तो इसके इक्वल टू का निशान नहीं आएगा इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली लेस देन का सिंबल आएगा इसके अंदर। इसी प्रकार से 3 से 4 क्वेश्चन है इसके, कुछ इंटरवल दिए हुए हैं, उनको हमें किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डिंग की फॉर्म में लिखना है। एक तो हो गया तो -5 to 0, जिसके अंदर नहीं तो -5 इंक्लूड था, नहीं 0 इसके अंदर इंक्लूड था। उसी प्रकार से एक इंटरवल हमें और दिया हुआ है, इंटरवल को क्या दिया हुआ है, वो इंटरवल हमें दिया हुआ है 2, एक इंटरवल हमें दिया हुआ है 2, 8। 2 की साइड तो ओपन ब्रैकेट है, 8 की साइड क्लोज ब्रैकेट है, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, कैसे हो जाएगी इसकी, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी, यानी कि एक सेट का सिंबल ओ एक्स आएंगे, इसके अंदर कौन से नंबर या एलिमेंट्स हैं, वे नंबर या एलिमेंट है, उसको हमेशा किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, सच दैट एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आर से। और दूसरी बात इसके अंदर एक्स की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 8 रहेगी, क्योंकि इंटरवल हमें जो दिया हुआ है उसके 8 की तरफ तो कौन सी ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब 8 इसके अंदर इंक्लूड है, इंक्लूड है तो लेस देन इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा। और 2 की साइड ओपन ब्रैकेट है, ओपन का मतलब 2 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ सभी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 8, ये इसका सिंबल हो जाएगा। और एक पार्ट इसका दिया हुआ है 3 to 6, एक इंटरवल हमने दे दिया 3 to 6, 3 की साइड तो क्लोज ब्रैकेट है, 6 की साइड ओपन ब्रैकेट है, तो इसकी सेट बिल्डिंग फॉर्म कौन सी हो जाएगी, आप समझ सकते हैं इसको भी, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी इसकी, वे सभी एक्स सच दैट एक्स कहां से बिलोंग करेंगे, सबसे पहले इंटरवल की बात करें तो आर से बिलोंग करेंगे, और उसके बाद एक्स की वैल्यू ओपन ब्रैकेट तो है 6 की साइड, क्लोज ब्रैकेट है 3 की साइड, तो लेस देन इक्वल टू 3, 3 इसके अंदर इंक्लूड है, 6 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है ये, लास्ट पार्ट में कह रहा है 3 to 12, एक इंटरवल दिया हुआ जिसके अंदर 3 भी इंक्लूड है, 12 भी इंक्लूड है, इसको सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म इसकी कौन सी हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म इसकी हो जाएगी, आसान है वैसे बिल्कुल, ये ब्रैकेट के हिसाब से हमें पता लगाना है कि इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है। वे सभी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, और एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगी। सॉरी एक क्वेश्चन में तो क्या था, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई थी, उसको इंटरवल की फॉर्म में डालना था। उसके बाद इसमें क्या है, इंटरवल हमें दिए हुए थे, उसको सेट बिल्डिंग की फॉर्म में डालना था। ये हमारा 9th और 10th क्वेश्चन था। उसके बाद 11th क्वेश्चन आता है। 11th क्वेश्चन क्या है, हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं, गिवन द सेट्स a is equal to 135, b is equal to 246, c is equal to 0 2 4 6 8, then ये हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं, which of the following may be considered as universal set for all the 3 sets a b c। 3 सेट्स हमें दिए हुए हैं, नीचे कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन में कुछ सेट्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा इन तीनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। आप सभी पढ़ के, यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, एक ऐसा सेट जो गिवन कुछ सेट्स है ना, उसके एलिमेंट्स तो उसके अंदर है ही हैं, उसके साथ साथ कुछ और एडिशनल एलिमेंट भी उसके अंदर कंटेन हो ना, तो सेट क्या हो जाएगा, गिवन सेट्स का यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो फर्स्ट में देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, 0 to 6 तक एलिमेंट है, लेकिन
ए सेट के हर एलिमेंट इसके अंदर कवर हो रहे हैं, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 1 3। और बी सेट के भी हर एलिमेंट इसके अंदर कवर हो रहे हैं, 2 4 6। अब सी की तरफ देखेंगे, सी के अंदर कौन से हैं, 0 2 4 6 8। अगर ध्यान से देखेंगे सी सेट का एक एलिमेंट 8 जो सी के अंदर बिलोंग करता है लेकिन इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट का काम नहीं करेगा। अरे इतने बड़ा सेट इसका काम नहीं करेगा तो 5 कैसे करेगा, 5 तो अपने आप ही एक्सक्लूड हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट की बारी। थर्ड पार्ट में क्या है, 0 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक है। यूनिवर्सल सेट क्या है, जितने भी हमारे एलिमेंट हैं वो तो इसके अंदर आएंगे ही आएंगे, उसके साथ कुछ एडिशनल और एलिमेंट भी इसके अंदर आएंगे। ये फोर्थ पार्ट है, इसमें तो एग्जैक्टली एलिमेंट आए हुए हैं। और जो थर्ड पार्ट है इसमें इनके अलावा एक दो एलिमेंट और ज्यादा इसके अंदर इंक्लूड है। तो मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, इसका थर्ड आंसर जाएगा। थर्ड सेट, जो थर्ड ऑप्शन में जो सेट दिया हुआ है वो क्या किसका काम करेगा, गिवन सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 12th क्वेश्चन, उसको देखो एक बार आप। ये भी आसान। लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपका, क्वेश्चन नंबर 12। लेट ए बी एंड सी आर 3 सेट्स। थ्री सेट्स हमें दिए हुए हैं। इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। एंड और क्या दिया हुआ हमें, बी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बी बिलोंग टू सी। ए है ना, बी का प्रॉपर सबसेट है और बी एज एन एलिमेंट सी सेट के अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। इज इट ट्रू दैट, ऊपर चला रहा है, इज इट ट्रू दैट ए बिलोंग टू सी। क्या ये ट्रू है कि ए बी सी के अंदर बिलोंग करेगा। ट्रू का मतलब ये कि हर बार हमेशा हम ऐसा ऑप्शन आएगा कि अगर ये सिचुएशन है तो ए इसके अंदर बिलोंग करेगा तो ही हम उसको ट्रू मानेंगे। अगर एक भी एग्जांपल हमने ऐसा दे दिया ना कि ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, बी सी के अंदर बिलोंग कर रहा है और ए सी के अंदर बिलोंग नहीं करता, एक भी ऑप्शन दे दिया ना तो इसका आंसर किस में चला जाएगा, नो में चला जाएगा। अगर इफ नॉट गिव, अगर ऐसा नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल। अगर हमने एक भी ऐसा एग्जाम्पल दे दिया कि ए बी का सबसेट है एंड बी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, सी के अंदर, देन ए किसके अंदर बिलोंग नहीं करता, सी के अंदर बिलोंग करे, जरूरी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नो के आंसर, नो आंसर आ जाएगा इसका। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल दे देंगे। इसका एक एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे, लेट ए को मान लेंगे हम, ए को मान लेंगे हम 1 2, ए को क्या मान लेंगे हम 1 2 मान लेंगे। ए कोई भी सेट है और बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, यानी कि ऐसा सेट लेंगे बी जो जिसके मतलब बी एक ऐसा सेट लेंगे जिसका ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट, यानी कि ए के तो एलिमेंट इंक्लूड है ही है, साथ साथ उस एक दो एलिमेंट और एडिशनल इसके अंदर इंक्लूड है, मान लिया 3 हो गया। बिल्कुल इजी है, एग्जांपल लेंगे, ए ले लिया, बी ले लिया, बी ए का प्रॉपर सबसेट हो गया और एक ऐसा सेट हो लेना में सी जिसके अंदर बी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो ऐसा एलिमेंट कौन सा ले लेंगे हम, एक ऐसा सी एक ऐसा सेट लेंगे जिसके अंदर बी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो उसके अंदर मान लिया सी सेट ले लिया, उसके अंदर एक एडिशनल एलिमेंट ये होगा और उसके साथ साथ एज एन एलिमेंट बी सेट इसके अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। आप इस बात को बताओ ध्यान से देखकर, क्या सी ए सी के अंदर बिलोंग कर रहा है,
ए सेट हमारा 1 2 और सी के अंदर 1 2 एज एन एलिमेंट इसके अंदर है ही नहीं, इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा ये इसका आंसर तो नोट हो जाएगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोट, इट इज नॉट ट्रू। और इसका एग्जाम्पल देकर हम इसको क्या कर सकते हैं, अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं कि ये चीज़ ट्रू नहीं है। यहाँ तक ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। थैंक यू।